हेलो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको वी लुकअप को डिफरेंट शीट से, डिफरेंट वर्कबुक और डिफरेंट टेबल से लगाना सिखाऊंगी। यहाँ पर डिफरेंट शीट, डिफरेंट वर्कबुक, डिफरेंट टेबल का मतलब ये है कि अगर आप वी लुकअप को किसी शीट पर लगा रहे हो और आपकी जो टेबल एरे है जहाँ से आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो टेबल उस शीट पर अवेलेबल नहीं है जहां फॉर्मूले को लगाया जा रहा है, वो किसी डिफरेंट शीट्स पे अवेलेबल है या कोई और वर्कबुक है, एक्सेल वर्कबुक है कोई, वहां पर अवेलेबल है, या फिर उसी शीट पर मल्टीपल टेबल्स बने हुए हैं जहां से आपको टेबल एरे लेना है। तो आप वी लुकअप फॉर्मूले को कैसे बिल्डअप करोगे, ये मैं आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर। आज के टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट्स, सेकंड है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक, थर्ड है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट टेबल। आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पर, वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट्स। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज के नाम है, उनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, बट मुझे अभी इन एम्प्लॉयज की सिटी यहाँ पर मर्ज करनी है, यहाँ पे सिटी डालनी है, पर वो सिटी इस शीट पर अवेलेबल नहीं है। वो मेरे पास 2 अलग शीट्स हैं जिसको मैंने डेटा 1 डेटा 2 नाम दे रखा है, वहां पर अवेलेबल है। कुछ एम्प्लॉयज के नाम डेटा 1 में अवेलेबल है और कुछ के नाम डेटा 2 में अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ पर उनकी सिटी यहाँ पर डेटा 1 डेटा 2 से यहाँ पर लेके आनी है। तो हम वी लुकअप फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वी लुकअप फॉर्मूला डिफरेंट शीट्स में भी लगाया जा सकता है। जैसे मैं आपको पहले सिंपल लगा के दिखाती हूँ डिफरेंट शीट से कैसे लगेगा। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आपकी हो गई नेम, टेबल एरे हो गया आपका। पहले मैं डेटा 1 की टेबल लेती हूँ, डेटा 1 की टेबल ले ली, मैंने इस टेबल को नाम दे रखा है लिस्ट 6। देखिए फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। जैसे आप दूसरे टेबल पे आओगे तो आपका फॉर्मूला यहाँ ऊपर फॉर्मूले बार में आ जाएगा, आप अपना टेबल आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो। कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, सिटी चाहिए तो 2 होगा क्योंकि नेम 1 हो गया, सिटी 2 हो गया। 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ये देखिए ये आ रहा है यहाँ पर नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि जो मैंने नायरा नाम से लुकअप लिया वो नायरा नाम डेटा 1 शीट में अवेलेबल नहीं है, वो डेटा 2 में अवेलेबल है, वो नायरा डेटा 2 में अवेलेबल है। अब मैं क्या करूंगी, क्या मैं यहाँ पे फिर से टेबल एरे चेंज करूं और लिस्ट 6 की जगह डेटा 2 की टेबल लूं? इस तरीके से तो मुझे अलग अलग नाम के लिए अलग अलग वी लुकअप लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे तो चलिए 10 नाम है, मैं लगा भी दूंगी, पर अगर मेरे पास 500 1000 ऐसे नेम्स होंगे तो मैं कैसे करूंगी? वहां पर मैं वी लुकअप के साथ इफ एरर फॉर्मूले का यूज करूंगी। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करेगा? इफ एरर का फॉर्मूला ये करेगा कि अगर आपको पहले वी लुकअप जो आपने लगाया है उसके लिए जो आपने टेबल दी है, अगर वहां से वैल्यू उसको फाइंड आउट नहीं होती है तो वो सेकंड टेबल पर जाकर वैल्यू को फाइंड आउट कर लेगा। इफ एरर का फॉर्मूला यही करेगा। अभी इफ एरर का फॉर्मूला वर्क कैसे करता है मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। एफ एरर का फॉर्मूला लगाया, ये पूछ रहा है वैल्यू, तो यहाँ पर मेरी जो मैं यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला लगाऊंगी वो मेरी काम करेगी वैल्यू की। क्योंकि अगर उस वी लुकअप फॉर्मूले से एरर आता है तो मुझे आगे क्या करना है? अगर उससे एरर आता है या तो यहाँ पर आप कोई कोटेशन दे सकते हो नॉट फाउंड या कुछ भी जो आपको देना है, पर अगर आप कोई कोटेशन दे रहे हो तो वो कॉमा लगा के सेकेंड आर्गुमेंट में उसको आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे। तो अगर आपको कोई कोटेशन नहीं देनी है, आपको ये देना है कि अगर इस पहले वी लुकअप फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, मुझे दूसरा वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है और वो दूसरी टेबल से वैल्यू को फाइंड आउट करे। चलिए लगा के देखते हैं, ऐसे बताने में समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने लगाया इफ एरर,
ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब जो ये वाली वी लुकअप वैल्यू है वो क्या करेगी, इस इफ एरर के लिए वैल्यू का काम करेगी। अगर आप इस वी लुकअप से मुझे वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे दूसरा वी लुकअप लगाना है और दूसरे टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरी टेबल से देखना है वैल्यू रिटर्न करा के। तो लुकअप वैल्यू तो हो गई नेम, टेबल एरे आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर टेबल एरे आपका हो जाएगा डेटा टू शीट की जो टेबल है, मैंने इसको नाम दिया है list 7। अगर आपको नाम पता है तो आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हो, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 0 एग्जैक्ट में ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। अभी एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, मुझे डबल ब्रैकेट क्लोज करना है। और डबल ब्रैकेट क्लोज क्यों करना है, क्योंकि एक तो ये पहला ब्रैकेट जो क्लोज किया वो इफ इस वाले वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज हुआ। अभी इफ एरर फॉर्मूले के लिए तो आर्गुमेंट कंप्लीट ही नहीं होगा ना अगर ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे। ये देखिए आ गया इंदौर। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए। जैसे आप इसको ट्रैक करोगे आपको सबकी सिटी यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 जितनी भी शीट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हैं, आप उसको एक आपको समरी शीट बनानी है तो आप वहां पर सबके फॉर्मूले वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के अलग अलग शीट से आप एक जगह पर लाके वैल्यू को दिखा सकते हो। जैसे अब आप समझ लो ये तो एक समरी शीट ही बन गई ना एम्प्लॉयज की, यहाँ पे इनकी सारी डिटेल्स आ गई। ठीक है, ये तो हुआ वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट। अब आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक। डिफरेंट वर्कबुक से यहाँ पे क्या मीनिंग है, डिफरेंट वर्कबुक से मीनिंग ये है कि अभी हम अपनी एक इस एक्सेल वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, इसको मैंने कुछ नाम दिया हुआ है, मैंने इसको वी लुकअप नाम दे रखा है। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास एक अलग फाइल में है जिसको मैंने डेस्कटॉप पर या सी ड्राइव में, जहां पे भी आप अपनी फाइल्स को सेव करते हो वहां पे आपने उसको किसी और नाम से सेव किया है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये डिटेल्स नाम से एक एक्सेल दूसरी फाइल सेव कर रखी है। मैंने ये फाइल ओपन करती हूँ। जैसे ये फाइल ओपन होगी आप देखोगे इसमें कुछ नेम्स के डिटेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी ये वही नेम्स हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं इस फाइल में। अब मुझे यहाँ पर उस फाइल से डेट ऑफ बर्थ चाहिए। इस फाइल में सारी डिटेल्स दे रखी है, मुझे इस फाइल में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो वो तो दूसरी वर्कबुक हो गई, ये दूसरी वर्कबुक हो गई। यहाँ पर भी आप वी लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी लुकअप वैल्यू हो गई नेम, टेबल एरे हमारी क्या हो जाएगी, हम दूसरी वर्कबुक पे जाएंगे, दूसरी एक्सेल वर्कबुक जो हमारी ओपन है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल एरे। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए। देखिए मैंने पहले से यहाँ पे नंबर्स डाल दिए हैं कॉलम के लिए, क्योंकि जो जहां से हम टेबल सेलेक्ट करते हैं वो हमारा फर्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर होता है। अब मैंने यहाँ ऊपर कॉलम इंडेक्स नंबर डाल दिए हैं, क्योंकि अभी तो चलिए आप यहाँ पे काउंट कर सकते थे 1 2 3 4 5, बट ऐसे ही 10 15 20 ऐसे कॉलम्स हो सकते हैं, तो आप कितना काउंट करोगे, तो आपके लिए इजी ये होगा कि आप ऊपर एक बार डाल दो। अभी यहाँ पे 5 आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और एंटर किया। जैसे एंटर करोगे ये डेट ऑफ बर्थ आई। डबल क्लिक करके मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे टेबल एरे क्या ले रहा है। टेबल एरे आपका ले रहा है डिटेल्स डॉट एक्सएल x6 शीट 1। ये एक्सेल ने इस जो फाइल है इसको जिस फॉर्मेट में सेव किया है वो उस फॉर्मेट में यहाँ पे ले रहा है, और ये आपका रो कॉलम नंबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट वर्कबुक में भी अपने को लगा सकते हो। अभी आप इसको ड्रैग कर दो, ये नीचे सबकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, देखिए दोस्तों, बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपने जो इस वर्कबुक से फॉर्मूला लगाया है ना, अगर आप वो वर्कबुक डिलीट कर देते हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहाँ वैल्यू एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर तो वो टेबल एरे ही डिलीट हो गई ना, जो टेबल आपने सेलेक्ट कर रखी है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप इसको वैल्यू पेस्ट कर दो। वैल्यू पेस्ट करने के लिए क्या करोगे, जहां पे फॉर्मूला लगाया उसको पूरा सेलेक्ट करो। पूरा सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से एक बार में पूरा सेलेक्ट कर सकते हो। कॉपी करो कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट कर दो वैल्यू पेस्ट।
एक तो आपको शॉर्टकट है वैल्यू पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल अल्ट वी से आपको पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए वैल्यू आ रहा है, आप इसको यहाँ से वैल्यू पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू पेस्ट कर दो। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे भी जो है टूल बार में ये पेस्ट में जाके नीचे ये पेस्ट स्पेशल आता है, तो भी यहाँ पे ये पेस्ट स्पेशल का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पर आप शॉर्टकट याद है तो आप शॉर्टकट से कर सकते हो, कंट्रोल अल्ट वी। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको अगर वैल्यू पेस्ट कर देते हो तो अगर आपकी वो दूसरी वर्कबुक डिलीट भी हो जाती है तो भी आपके फॉर्मूले पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप डिफरेंट वर्कबुक से भी अपना फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट टेबल। डिफरेंट टेबल से यहाँ पर क्या मीनिंग है? डिफरेंट टेबल से मीनिंग ये है कि जिस शीट पर आप वी लुकअप फॉर्मूला लगा रहे हो, अगर वहां पर मल्टीपल टेबल दे रखी है, जैसे यहाँ पर 3 टेबल्स ली है मैंने। पहली टेबल में रोल नंबर 1 से रोल नंबर 10 के स्टूडेंट हैं, दूसरे में 11 से 20 और तीसरे में 21 से 30 तक के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। सबका नेम है, ग्रेड है। अब मुझे रोल नंबर वाइज ग्रेड जानना है, तो मैं कैसे करूंगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी टेबल लेनी है? इसके लिए देखिए 2 तरीके हैं। मैंने यहाँ पे 2 लॉजिक्स ले रखे हैं। देखिए फॉर्मूला आप लगाना आपको आता है, लेकिन जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हो, कई सारी टेबल्स पे काम कर रहे हो, तो जैसे आपको अगर एक फॉर्मूले के साथ दूसरा फॉर्मूला यूज करना आता है तो आप आसानी से बड़ी ही इजली अपने लॉजिक को बिल्डअप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 तरीके के फॉर्मूले को वी लुकअप फॉर्मूले के साथ यूज किया है। पहला इफ एरर का फॉर्मूला, दूसरा मैंने यूज किया है इफ का फॉर्मूला। देखिए पहले में मैंने इफ एरर यूज किया है और दूसरे में मैंने इफ फंक्शन का यूज किया है। इफ एरर कैसे काम करता है मैंने आपको पहले ही बता दिया वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट से, जब मैं आपको बता रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ इफ फंक्शन कैसे काम करता है। जब आप इफ फॉर्मूला यूज करते हो तो वो आपसे पहले लॉजिकल टेस्ट पूछता है। लॉजिकल टेस्ट में आप कोई नंबर दे रहा हो, उसको आप बताओगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जो भी आपको लॉजिक देना है आप दो। उसके बाद आप बताओगे अगर वो उसको सेटिस्फाइड करता है तो आपको वहां पे कौन सी वैल्यू देनी है, जो वैल्यू देनी है वो दो। और अगर नहीं सेटिस्फाइड करता है तो अब आगे आपको क्या करना है वो करना है। चलिए भी मैं लगा के दिखाती हूँ। पहले मैं इफ एरर को लगा के दिखाऊंगी। तो पहले तो मैं सिंपल वी लुकअप लगाती हूँ, टेबल से देखती हूँ कि इस टेबल में लुकअप करता है या नहीं करता है। लुकअप वैल्यू हो गई रोल नंबर, टेबल एरे हो गया। मैंने यहाँ पे तीनों टेबल्स को अलग अलग नाम दे रखा है। फर्स्ट टेबल को मैंने नाम दिया है लिस्ट 8, सेकेंड टेबल को लिस्ट 9 और थर्ड टेबल को लिस्ट 10। नाम कैसे देते हैं? फॉर्मूला में जाके टूल बार में आप नेम मैनेजर में जाके नाम दे सकते हो। चलिए अभी पहले मैं ये बताती हूँ। टेबल एरे है हमारी लिस्ट 8, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? ग्रेड के लिए 3, एग्जैक्ट मैथ 0, एंटर। ये आ रहा है नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि रोल नंबर 15 है। रोल नंबर 15 सेकेंड टेबल में है। अब क्या मैं बार बार इसको सेकेंड टेबल थर्ड टेबल चेंज करूंगी? नहीं, मैं यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगाऊंगी, जैसे पहले भी यूज किया है तरीका वही। वहां बस डिफरेंट शीट के लिए था, यहाँ डिफरेंट टेबल्स के लिए है। पहला इफ एरर का फॉर्मूला लगाया उसने, इसके लिए वैल्यू क्या हो गई? ये वी लुकअप का फॉर्मूला इसके लिए वैल्यू हो गई। अब वैल्यू इफ एरर में मुझे क्या देना है? अभी मेरे पास यहाँ 3 टेबल्स हैं। अगर इस वी लुकअप से वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है तो मुझे क्या करना है? दूसरी टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करानी है। अभी लेकिन मुझे आगे का भी ध्यान रखना है। अगर दूसरी टेबल से भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई तो तीसरी टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए हम यहाँ पर सीधे वी लुकअप का फॉर्मूला रिटर्न ना करा के हम यहाँ पे फिर से इसको इफ एरर का फॉर्मूला रिटर्न कराएंगे। वी लुकअप सेकेंड टेबल के लिए लुकअप लगाएंगे। ठीक है, टेबल एरे लिस्ट 9, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, एग्जैक्ट मैथ 0। अब इस सेकेंड इफ एरर के लिए सेकेंड आर्गुमेंट जो आएगा वैल्यू इफ एरर वाला, वो थर्ड टेबल के लिए वी लुकअप हो जाएगा। तो वी लुकअप वैल्यू, टेबल एरे क्या है हमारा? लिस्ट 10,
कॉलम इंडेक्स नंबर 3 एग्जैक्ट मैच 0। अभी मैंने पहला ब्रैकेट क्लोज किया, पहले वी लुक जो लास्ट वी लुक का फॉर्मूला लगाया उसके लिए, सेकंड क्लोज किया जो मैंने सेकंड इफ एरर लगाया है उसके लिए, और थर्ड मैंने ब्रैकेट क्लोज किया जो मैंने फर्स्ट इफ एरर फॉर्मूला लगाया था उसके लिए। आपको सही लगा रहे हो या गलत, इसका इंडिकेशन ये लास्ट वाला ब्रैकेट ब्लैक कलर में आएगा, इससे भी मिल सकता है। अब आप एंटर कर दो, ये देखो यहाँ पे आ गया डी ग्रेड। इस तरीके से आपने अपना तीनों टेबल से अपनी वैल्यू को रिटर्न करा के देख लिया कि ये मेरा जिस भी टेबल में फाइंड आउट करेगा वहां से वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब जैसे ये रोल नंबर 15 ना सेकंड टेबल से ही फाइंड आउट कर लेगा, तो ये सेकंड वाले भी लुकअप पे आके रुक जाएगा, वो थर्ड वाले पे जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी रोल नंबर डाल दो 29, तो ये क्या करेगा, देखो बी ग्रेड आ गया। अभी ये क्या करेगा, अभी ये पहले इस वाली टेबल पे सर्च करेगा, नहीं आएगा, वी लुकअप से सर्च करेगा, नहीं आया, सेकंड वी लुकअप में सर्च करेगा, नहीं आएगा, फिर ये थर्ड वी लुकअप में जाएगा, फिर ये थर्ड वी लुकअप में जाएगा और थर्ड वी लुकअप से सर्च करेगा और इसको ग्रेड मिल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड आप जो इफ फंक्शन यूज करोगे, इफ फंक्शन को यूज करोगे आप टेबल एरे के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे टेबल्स में लॉजिक दोगे। अगर जो हमारा रोल नंबर है वो 10 से कम है या 10 के इक्वल है, तब तो पहली टेबल लिस्ट 8 दे दो, नहीं तो फिर सेकंड हम सिचुएशन देंगे उसको कि अगर रोल नंबर 20 से लेस देन या इक्वल टू है तो लिस्ट 9 दे दो, या लिस्ट इसी तरीके से थर्ड लिस्ट 10 के लिए देंगे। चले लगा के देखते हैं। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट किया, लुकअप वैल्यू क्या हो गई, रोल नंबर। टेबल एरे क्या है, टेबल एरे के लिए अब मुझे लॉजिक देना पड़ेगा। इफ कंडीशन के साथ ब्रैकेट स्टार्ट किया, अगर ये रोल नंबर B18 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तो मुझे लिस्ट 8 रिटर्न करा दो, नहीं तो फिर से फंक्शन दो को देखो, और अगर ये रोल नंबर लुकअप वैल्यू मेरी लेस देन इक्वल टू 20 है, तब तो मुझे लिस्ट 9 रिटर्न कराओ। अगर ये भी नहीं है तो फिर से इफ फंक्शन यूज करो, और अगर ये रोल नंबर ये लुकअप वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30, इस तरीके से अगर आपके पास 4-5 टेबल है तो आपको 4-5 बार इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू 30 है तो मुझे लिस्ट 10 रिटर्न कराओ। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लास्ट इफ फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया, सेकेंड इफ फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया, थर्ड इफ फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया। इस तरीके से हमारा वी लुकअप का सेकेंड आर्गुमेंट कंप्लीट हुआ टेबल एरे। थर्ड आर्गुमेंट है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 3। फोर्थ आर्गुमेंट है हमारा रेंज लुकअप, एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए जिसके लिए 0 टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये आ गया आपका ग्रेड। इस तरीके से आप इफ फंक्शन का यूज करके भी अपना ग्रेड निकाल सकते हो। ये तो हो गई वी लुकअप को डिफरेंट शीट से, डिफरेंट वर्कबुक से, डिफरेंट टेबल्स पे अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूला यूज करना है तो आप कैसे करते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको वी लुकअप का बेसिक पार्ट देखना है, बेसिक नॉलेज जाननी है, तो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके मेरे वी लुकअप के बेसिक वीडियो पर जा सकते हैं। और वी लुकअप से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियो डाल रखे हैं उसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से भी जाकर वी लुकअप के और वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।